हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे रिसेप्टर, लोकेशन और फंक्शन। इस वीडियो में जो है मैंने सारे रिसेप्टर्स की लोकेशन और फंक्शन कवर किया है और इस वीडियो में जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टर्स दिखाए हैं। टोटल रिसेप्टर जो फार्माकोलॉजी के अंदर प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम रिसेप्टर मैंने इसके अंदर कवर किए हैं एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिसेप्टर है अपना कौन सा, M1 रिसेप्टर। M1 रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, मस्केरेनिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, M1 रिसेप्टर को मस्केरेनिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है और ये प्रेजेंट होता है CNS पे। और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करवाता है, डीपोलराइजेशन करवाता है, एसिड का सिक्रेशन और लर्निंग मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो M2, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, SA नोड पे और AV नोड पे। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोलिनर्जिक नर्व पे और CNS पे। अब देखते हैं SA नोड पे क्या करवाता है, ये इम्पल्स जनरेशन करवाता है। क्या करवाता है, इम्पल्स जनरेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, इम्पल्स जनरेशन को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो और AV नोड पे क्या करेगा, ये वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को क्या करवाएगा, ये डिक्रीज करवाएगा। और कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग पे ये क्या करवाता है, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग पे एसिटाइल कोलिन रिलीज को क्या करवाता है, डिक्रीज करवाता है। और CNS के ऊपर ये जो है क्या करवाएगा, ट्रिमर और एनाल्जेसिया का इसका रिस्पॉन्स होता है CNS के ऊपर। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है M3। M3 का प्रेजेंट होता है आइरिस पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करवाएगा, आइरिस पे क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा प्यूपिल का। और M2 जो प्रेजेंट होता है विसरल स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होता है, उसका क्या करवाएगा, कॉन्ट्रेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और वस्कुलर एंडोथीलियम का ये क्या करवाएगा, वेसो डायलेशंस करवाता है। और आल ग्लैंड्स, सारी ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होता है M3 और सारी ग्लैंड्स पे ये क्या करवाता है, सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है NM, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या करवाएगा, स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रेक्शंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो NN, इसको बोलते हैं न्यूरोनिकोटिनिक। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है और CNS के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे ये क्या करवाएगा, डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और CNS पे ये क्या करवाएगा, एक्साइटेशन और इनहिबिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट रिसेप्टर है बीटा 1। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है कौन सा है, बीटा 1। बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे प्रेजेंट होगा। और ये क्या करवाएगा, ADH के सिक्रेशंस करवाता है। और SA नोड पे प्रेजेंट होता है और SA नोड पे ये क्या करवाएगा, कॉन्ट्रेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी पे। किडनी पे क्या करवाएगा है, रेनिन को रिलीज करवाता है। और फेट पे प्रेजेंट होता है, फेट पे क्या करवाता है, लिपोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है बीटा 2, नेक्स्ट रिसेप्टर कौन सा है, बीटा 2 रिसेप्टर। ये बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, वेन और आर्टरी पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या करवाता है, डायलेशन करवाता है। और फिर इंटेस्टाइन्स पे प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइन पे ये रिलैक्सेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर प्रेजेंट होता है डेट्रूजर मसल्स पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या करवाता है, रिलैक्सेशंस करवाता है। और ये लीवर पे प्रेजेंट होता है, ये क्या करवाएगा, लीवर पे ग्लूकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोजिनोलाइसिस करवाएगा। और मसल्स पे ये क्या करवाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा। और फैट पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये क्या करवाता है, लिपोलाइसिस। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है बीटा 3 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, एडिपोस टिश्यू पे। और एडिपोस टिश्यू पे ये क्या करवाता है, लिपोलाइसिस। ठीक है, लिपिड का ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, आर्ट्रियोल्स और वेन पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। आइरिस पे प्रेजेंट होगा, वहाँ पे माइड्रियसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूटेरस पे जो है ये क्या करवाएगा, कॉन्ट्रेक्शंस करवाएगा। और इंटेस्टाइन पे ये रिलैक्सेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ब्लेडर ऑफ स्फिंक्टर पे प्रेजेंट होता है, उसको क्या करवाता है, क्लोज करवाता है। जो यूरिनरी ब्लेडर होती है उसके स्फिंक्टर पे प्रेजेंट होता है और उसको क्लोज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन पे प्रेजेंट होता है, जो क्या करवाएगा, इजेक्यूलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सलाइवरी ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है, जो उसके सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है अल्फा 2। नेक्स्ट रिसेप्टर कौन सा है अपना, अल्फा 2 प्रेजेंट होता है
एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है और ये एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स पे क्या करवाएगा, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स पे ये क्या करवाएगा, एड्रीनलिन के सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स पे ये क्या करवाता है, डिक्रीज एसिटाइल कोलिन के सिक्रेशन को क्या करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है ये अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, बीटा सेल्स पे। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बीटा सेल्स पे प्रेजेंट होता है अल्फा 2 रिसेप्टर। ये क्या करवाएगा, इंसुलिन के सिक्रेशंस को क्या करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। तीनों ही चीजें क्या करवाएगा, डिक्रीज करवाने का काम करेगा। फर्स्ट जो है वो कौन सा हो गया, एड्रीनलिन का सिक्रेशन, कोलिनर्जिक का सिक्रेशन, एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन और बीटा सेल्स पे इंसुलिन का सिक्रेशन। तीनों ही अल्फा 2 क्या करवाता है, इनको इनहिबिट करता है, इनके सिक्रेशंस को क्या करता है, इनहिबिट का काम करता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है H1 रिसेप्टर को अपन बोलते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होता है लंग्स पे, और लंग्स पे इसका फंक्शन होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोथीलियम पे प्रेजेंट होता है, पेन इचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। CNS पे प्रेजेंट होता है एपेटाइट और स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स पे, वेसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और प्रेजेंट होगा ये स्मूथ मसल्स पे ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है H2 रिसेप्टर। कौन सा है, H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है स्टोमक की पेराइटल सेल्स पे होता है और ये H सेल के सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट रिसेप्टर है H3, ये प्रेजेंट होता है CNS पे, और ये CNS पे प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, एक्ट एज ए ऑटो रिसेप्टर। क्या कैसे वर्क करता है, ऑटो रिसेप्टर, मतलब कि ये हिस्टामिन के रिलीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है H4 प्रेजेंट होता है इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होता है, और थाइमस पे प्रेजेंट होता है, स्प्लीन पे होता है, और बोन मेरो पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या करवाएगा, इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के रेगुलेशन के लिए H4 रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है 5HT1, कौन सा है, 5HT1। अब 5HT1 के अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ पे 5HT1 का टाइप है 5HT1A, इसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, और सेरेटोनिन रिसेप्टर भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, ये ब्रेन के पार्ट है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करवाते हैं, एंजाइटी, मूड रेगुलेशंस एंड एग्रीगेशन और क्लेमिंग इफेक्ट को, ये क्लेमिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काल्मिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है एक तरीके से जो बिल्कुल शांत रहता है, उसके लिए उसको बोलते हैं काल्मिंग इफेक्ट बोलते हैं, और एग्रीगेशंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है 5HT1B और 5HT1D, ये प्रेजेंट होगा ब्रेन में और ब्लड वेसल्स पे, और ब्रेन में क्या करवाएगा, पेन परसेप्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लड वेसल्स के ऊपर। नेक्स्ट जो है 5HT1E और 5HT1F, ये प्रेजेंट होता है ब्रेन में, और ये क्या करवाएगा, रेगुलेशन ऑफ पेन और ब्लड वेसल्स पे क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है 5HT2 और 5HT2A, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कोर्टेक्स पे और लिम्बिक सिस्टम पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूड डिसऑर्डर के लिए, साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है 5HT2B, ये प्रेजेंट होता है GIT पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करवाएगा, रेगुलेशन ऑफ गट मोटिलिटी, गट की मोटिलिटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है 5HT2C, अब ये प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस पे, और हाइपोथैलेमस पे प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, रेगुलेटिंग एपेटाइट, मूड एंड एंजाइटी को ये क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है 5HT3 रिसेप्टर जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे प्रेजेंट होता है, और ये कौन सा रिसेप्टर होता है, लाइगेन गेटेड आयन चैनल होता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, 5HT3 ब्लॉकर जो ड्रग यूज होती है उसमें एक ड्रग आती है ऑन्डेनसेट्रॉन, जो है वो यूज होती है इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है 5HT4 जो प्रेजेंट होता है वो GIT पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करवाएगा, रेगुलेटिंग गट मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर ये 5HT5, 5HT6 एंड 5HT7, ये प्रेजेंट होगा ब्रेन पे, और ये मेमोरी, लर्निंग एंड कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है D1 जो होता है इसको बोलते हैं डोपामिन रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, डोपामिन रिसेप्टर।
ये प्रेजेंट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है स्ट्रेटम, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है और लिम्बिक एरिया ऑफ द ब्रेन्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका जो फंक्शन है ये मेमोरी के लिए, अटेंशंस के लिए, कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए, मोटर कंट्रोल के लिए एंड कोऑर्डिनेशन और इमोशनल रेगुलेशंस के लिए इस रिसेप्टर का जो है फंक्शन होता है D1 के लिए। किसके लिए होता है? मेमोरी के लिए, अटेंशन के लिए, कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए, मोटर कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेशंस के लिए, इमोशनल रेगुलेशन, जो भी आपकी मेमोरी से रिलेटेड आप चीज़ें याद रखते हो, ठीक है, उसके लिए जो है रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है D2। D2 को क्या बोलेंगे? डोपामिन 2 रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होता है ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटम लिम्बिक सिस्टम में प्रेजेंट होगा और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। ये क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है डोपामिन के रिलीज का। अगर डोपामिन का रिलीज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो उसके रिलीज को डिक्रीज करता है, और डोपामिन का रिलीज अगर यहाँ पे कम होता है तो उसको क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। मूड रेगुलेशन कंट्रोल, प्रोलेक्टिन रिलीज, ये प्रोलेक्टिन के रिलीज को भी कंट्रोल करता है, और जीआईटी के मोटिलिटी को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर होता है वो D3 रिसेप्टर जो होता है स्ट्रेटम लिम्बिक सिस्टम और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? मॉड्यूलेशन ऑफ डोपामिन सिग्नलिंग। ये क्या करता है? डोपामिन सिग्नलिंग को क्या करता है? मॉड्यूलेट करने का काम करता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिवार्ड एंड मोटिवेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इमोशनल रेगुलेशंस के लिए रिसेप्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो कौन सा है? D4। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो कौन सा है? D4। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, हिपोकैम्पस पे, लिम्बिक सिस्टम पे और बेसल गेंगलिया पे प्रेजेंट होता है। और ये रिसेप्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है D4 डिसीजन मेकिंग, वर्किंग मेमोरी, लर्निंग मेमोरी, ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ फियर, एंजाइटी और मोटर कंट्रोल के लिए रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है ओपियोइड रिसेप्टर। कौन से है? ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर के अंदर जो ड्रग आती है, उसके अंदर जो ड्रग आती है वो मॉर्फिन और ये आती है, ये सारी किस कौन से रिसेप्टर के ऊपर वर्क करती है? ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर वर्क करती है। और इस ओपियोइड रिसेप्टर कौन सा हो गया? म्यू, डेल्टा और कापा। तो फर्स्ट जो रिसेप्टर है वो कौन सा है? अपना म्यू। ठीक है, ये म्यू रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल टिश्यू पे प्रेजेंट होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एनाल्जेसिया के लिए, यूफोरिया, रिवार्ड, रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट? जीआईटी की मोटिलिटी के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। जीआईटी पे भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो डेल्टा। डेल्टा कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या करवाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे क्या करवाएगा? पेन मॉड्यूलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मूड रेगुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो है कापा। कापा जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल टिश्यू पे प्रेजेंट होता है ये भी। और क्या करवाएगा? पेन मॉड्यूलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिस्पोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइटी सेडेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्ट्रेस स्ट्रेस के लिए रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो एडिनोसिन रिसेप्टर। इसको बोलते हैं A1 रिसेप्टर। एडिनोसिन A1 ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, हिपोकैम्पस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस। और ये क्या करवाएगा? इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूटामेट, एड्रिनलिन, एसिटाइल कोलिन। ये क्या करवाएगा? ग्लूटामेट, एड्रिनलिन और एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन जो है इसकी रिलीज को क्या करवाएगा? इनहिबिट करवाएगा। सेडेशन, स्लीप, प्रमोशन और एनाल्जेसिया के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर एडिनोसिन 2A रिसेप्टर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटम, न्यूक्लियस, एक्यूम्बिन्स एंड कोर्टेक्स पे ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या करवाएगा? डोपामिन रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्साइटेटरी इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मॉड्यूलेशन ऑफ मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस रिसेप्टर का जो प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी होता है। ठीक है, और एडिनोसिन नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो कौन सा है? एडिनोसिन A2। एडिनोसिन A2B कौन सा रिसेप्टर? एडिनोसिन A2B। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? लंग्स पे, जीआईटी पे और इम्यून सेल्स पे होता है। तो ये क्या करवाएगा? इम्यून मॉड्यूलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी के लिए एंड सिक्रेशंस के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है।
नेक्स्ट जो है इसके अंदर एक और रिसेप्टर है एडिनोसिन का, एडिनोसिन A3। कौन सा है? एडिनोसिन A3। ये CNS पे, इम्यून सेल्स पे और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे प्रेजेंट होता है और इसकी इफेक्ट जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है और न्यूरो प्रोटेक्शंस, इसका जो इफेक्ट है वो क्या है? न्यूरो प्रोटेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो कैनाबिनोइड रिसेप्टर है, इसको बोलते हैं CB1। ये कैनाबिनोइड रिसेप्टर ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स पे प्रेजेंट होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, बेसल गेंगलिया, हिपोकैम्पस और सेरिबेलम पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करवाएंगे? कैनाबिनोइड रिसेप्टर फर्स्ट जो है गाबा की रिलीज के रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लूटामेट के लिए, पेन मॉड्यूलेशंस के लिए और एपेटाइट के रेगुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट जो है कैनाबिनोइड रिसेप्टर 2, कैनाबिनोइड 2 जो इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होता है, स्प्लीन पे प्रेजेंट होता है और GIT पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करवाएगा? इम्यून मॉड्यूलेशन करवाएगा, रेगुलेशन ऑफ पेन, इन्फ्लामेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड टिश्यू रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर होता है ये होता है गाबा ए। कौन सा रिसेप्टर होता है? गाबा ए। इसको बोलते हैं गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड ए। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, हिपोकैम्पस पे, थैलेमस पे और स्पाइनल कॉर्ड पे। इनिबिशन ऑफ न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, ये क्या करता है? न्यूरोनल की एक्साइटेबिलिटी को क्या करता है? इनिबिट करता है और इस रिसेप्टर के ऊपर बहुत सारी ड्रग वर्क करती है। जनरल एनेस्थेसिया होता है, सेडेटिव, हिप्नोटिक सारी जो ड्रग होती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है, एंटी एपिलेप्सी जो ड्रग होती है, ये किसके ऊपर वर्क करती है? इस गाबा रिसेप्टर के ऊपर वर्क करती है। ये क्या करता है? स्लीप के रेगुलेशंस के रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटी कन्वल्सेंट इसका इफेक्ट होता है और ये मसल्स को क्या करवाता है? मसल रिलैक्सेंट इसकी एक्टिविटी होती है, ठीक है। और ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है गाबा बी। गाबा बी कहाँ प्रेजेंट होता है? कोर्टेक्स पे, हिपोकैम्पस पे और स्पाइनल कॉर्ड पे। और ये क्या करवाएगा वहां पे? इनिबिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को क्या करता है? इनिबिट करता है और लर्निंग मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये पोटेंशियल थेरेपेटिक टारगेट, इसमें बहुत सारी ड्रग वर्क करती है जिसमें क्या होता है? थेरेपेटिक टारगेट जो है वो डिसाइड होता है, जैसे कि सेडेटिव ड्रग हो गई, हिप्नोटिक हो गई, एंटी डिप्रेसेंट हो गई, जनरल एनेस्थेसिया हो गया, मसल रिलैक्सेंट्स हो गई, ठीक है। स्लीप रेगुलेशंस के लिए इसमें ड्रग जो है वो यूज करते हैं बहुत सारे डॉक्टर। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर फर्स्ट। कौन सा रिसेप्टर है? ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर फर्स्ट। ये प्रेजेंट होता है इम्यून सेल्स पे, एंडोथेलियल सेल्स पे और मैनी अदर सेल्स पे। ये क्या करता है? अगर कोई बैक्टीरिया आया या बॉडी के अंदर कोई पैथोजेंस इंटर हुआ तो ये रिसेप्टर क्या होता है? एक्टिवेट होता है और उससे क्या करता है? फाइट करता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑटो इम्यूनिटी के लिए रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर 2। ये टी सेल्स और बी सेल्स को क्या करवाएगा? इम्यून रेगुलेशन और टिश्यू रिपेयर और होम्योस्टेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है NMDA, एन मिथाइल डाई एस्पार्टेट। ये जो रिसेप्टर होता है ये होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, हिपोकैम्पस पे और स्पाइनल कॉर्ड पे ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या फंक्शन है? इसेंशियल फॉर साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। ये क्या करता है? साइनेप्स जो होते हैं उसकी प्लास्टिसिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है, या बोल सकते हैं उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैल्शियम इन्फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका फंक्शन ये फिर लिखा हुआ है न्यूरो प्रोटेक्शंस के लिए वो होता है। और ये क्या होता है? वोल्टेज एंड लाइगेंड गेटिंग रिसेप्टर होता है। और फिर जो नेक्स्ट जो रिसेप्टर होता है वो इंटरल्यूकाइन फर्स्ट रिसेप्टर है। ये भी क्या होता है? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड रिसेप्टर है जो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होगा, एंडोथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट होगा और कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इन्फ्लामेशंस के लिए और फीवर इंडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर होता है वो होता है इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर। ये प्रेजेंट होता है टी सेल्स पे प्रेजेंट होता है और ये क्या करवाएगा? टी सेल्स के एक्टिवेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो इंटरल्यूकाइन 4 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? इंटरल्यूकाइन 4 रिसेप्टर है। ये प्रेजेंट होता है इम्यून सेल्स पे और बी सेल और टी सेल और मोनोसाइट्स पे प्रेजेंट होता है। ये बी सेल्स के एक्टिवेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस के लिए और टी हेल्पर सेल्स को डिफरेंशिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो इंटरल्यूकाइन 6। कौन सा रिसेप्टर? इंटरल्यूकाइन 6। ये प्रेजेंट होता है इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होता है, हिपेटोसाइट्स पे प्रेजेंट होता है और एंडोथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है?
एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, एक्यूट फेज में क्या करता है, इम्यून रेगुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एक्यूट फेज में क्या करता है, रिस्पॉन्स जो है अपना शो करता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो इंटरल्यूकाइन 10 रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होगा मोनोसाइट्स पे, मैक्रोफेज पे और बी सेल्स पे, और इसका इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी इसका इफेक्ट जो है वो शो करता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर वो है इंटरल्यूकाइन 7, कौन सा रिसेप्टर है, इंटरल्यूकाइन 7 आर, सॉरी इंटरल्यूकाइन 17 आर, ये प्रेजेंट होता है इम्यून सेल्स पे, इपिथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट होता है, और इसका इफेक्ट जो होता है प्रो इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, कौन सा है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा, ये प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट पे, यूटेरस पे, ओवरीज पे और हाइपोथैलेमस पे, और क्या फंक्शन है इसका, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, यूटेराइन फंक्शंस के लिए, बोन हेल्थ के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एस्ट्रोजन बीटा जो रिसेप्टर होता है वो प्रोस्टेट पे प्रेजेंट होता है, ब्लेडर पे प्रेजेंट होता है, जीआईटी पे प्रेजेंट होता है, लंग्स पे प्रेजेंट होता है और बोन्स पे प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये जो है प्रोस्टेट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ब्लेडर फंक्शंस के लिए, जीआईटी हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शंस के लिए, बोन हेल्थ के लिए और इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मॉड्यूलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो टी आर अल्फा, टी आर अल्फा कहाँ प्रेजेंट होगा, टिश्यूज पे। ये टी आर अल्फा जो रिसेप्टर होता है ये होता है थायराइड रिसेप्टर होता है, कौन सा रिसेप्टर होता है, थायराइड अल्फा, ये प्रेजेंट होता है टिश्यू पे, हार्ट पे, स्केलेटल मसल्स पे और ब्रेन पे और इंटेस्टाइन्स पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्केलेटल मसल्स डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और लीवर, किडनी और थायराइड और ब्रेन पे प्रेजेंट होता है टी आर बीटा, कौन सा रिसेप्टर होता है, टी आर बीटा, लीवर, किडनी, थायराइड ग्लैंड और ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये लीवर में मेटाबॉलिज्म के लिए, थायराइड ग्लैंड रेगुलेशंस के लिए और कॉग्निशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो 81 रिसेप्टर है, 81 जो रिसेप्टर होता है इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है वस्कुलर स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होता है, एड्रिनल वस्कुलर स्मूथ मसल पे क्या करवाएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एड्रिनल ग्लैंड, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड पे होता है, ये क्या करवाएगा, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किडनी पे प्रेजेंट होता है, ये क्या करवाता है, कार्डियक हाइपरट्रोफी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हार्ट पे प्रेजेंट होता है, जो क्या करवाएगा, कार्डियक हाइपरट्रोफी, और ये हार्ट पे क्या होगा, हार्ट रीमॉडलिंग, कार्डियक हाइपरट्रोफी और रीमॉडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये क्या करवाएगा, एड्रिनलिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे प्रेजेंट होता है, ये क्या करवाएगा, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन और प्लेटलेट। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा कौन सा होता है, कॉक्स 1, जिसको बोलते हैं कॉक्स 1 साइक्लोऑक्सीजिनेज फर्स्ट, गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करवाएगा, म्यूकस का सिक्रेशंस करवाएगा, और प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स पे, प्लेटलेट के एग्रीगेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये प्रेजेंट होता है किडनी पे, ये क्या करता है, किडनी पे रीनल ब्लड फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कॉक्स ओ, इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज फर्स्ट। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है कॉक्स 2, इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज सेकंड। ये होता है इन्फ्लामेटरी सेल्स पे, इन्फ्लामेशन के लिए, पेन सेंसेशन के लिए और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें बहुत सारी जो है एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो वर्क करती है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है वेसोप्रेसिन V1, इसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन रिसेप्टर, ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लिवर पे प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट पे प्रेजेंट होता है और ये CNS पे प्रेजेंट होता है। और V2 वेसोप्रेसिन सेकंड जो है ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी पे, ब्लड वेसल्स पे। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव वाटर लॉस को बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स B4, ये लंग्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या और इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होता है, न्यूट्रोफिल्स पे प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं और मैक्रोफेज पे प्रेजेंट होते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फ्लामेशन और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो है 69 ल्यूकोट्राइन्स। 69 ल्यूकोट्राइन्स जो प्रेजेंट होता है कहाँ प्रेजेंट होगा, लंग्स में, अभी बताया मैंने।
ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, म्यूकस प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल के प्रोलिफरेशन के लिए और टिश्यू रीमॉडलिंग या टिश्यू रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर होता है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी पे, कोलोन, सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड पे प्रेजेंट होते हैं। किडनी पे क्या करता है? सोडियम का रिटेंशन करता है और रेगुलेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम का क्या करता है? एक्सक्रीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर होता है। कौन सा होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रेजेंट होता है यूटेरस पे, स्मूथ मसल्स पे और मल्टीपल टिश्यूज पे भी ये प्रेजेंट होता है और इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करवाएगा? स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेसोडाइलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।